हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इन निम्बस लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नोटिफिकेशन लेकर आया है NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अगर मैं बात करूं इस नोटिफिकेशन की, तो इस नोटिफिकेशन की आवेदन की जो प्रारंभ होने की तिथि है दैट इज़ 16 जुलाई, यानी 16 जुलाई को 16 जुलाई को इसका आवेदन चालू हो चुका है। और उसके साथ अंतिम तारीख यानी लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म इट इज़ 5 अगस्त, यानी आपके पास 5 अगस्त तक का आपके पास टाइम है इस फॉर्म को फिल करने का। अगर हम बात करें इसका विवरण यानी पोस्ट वाइज डिटेल की बात करें, तो हमारे लिए जो पोस्ट काम की है दैट इज़ फर्स्ट आपको देखने को मिलती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, टोटल आपको देखने को मिलती है 5 पोस्ट। उसी के साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको टोटल 3 पोस्ट देखने को मिलता है, और उसी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए आपको टोटल 1 पोस्ट देखने को मिल रही है यहाँ पर। अगर हम बात करें इसी के साथ में दूसरी आपको स्टाइपेंडी ट्रेनी की पोस्ट पर आपको देखने को मिल रहा है 10 पोस्ट आपको टोटल देखने को मिल रही है। फिटर की पोस्ट पर इलेक्ट्रिशियन के लिए 8 पोस्ट और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 12 पोस्ट देखने को मिलता है आपको। अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में हम देखें अगर स्टाइपेंडी ट्रेनी में, तो हमारे पास जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा होना चाहिए विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी आपके पास एक डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए जिसमें आपका जो परसेंटेज है वो 60% से कम नहीं होना चाहिए। इन तीनों ही डिपार्टमेंट में आपका डिग्री मान्य है। यानी आपको मैकेनिकल में आपने इंजीनियरिंग किया तो मैकेनिकल वाली आपको स्टाइपेंडी ट्रेनिंग की आपको जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में किया है तो इलेक्ट्रिकल वाली, और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग में किया है तो आप उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा 2 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, लेटरल एंट्री टू द सेकंड ईयर आफ्टर HSC हायर सेकेंडरी अप्रूव्ड बाय AICTE विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, 2 साल डिप्लोमा के बाद आपका इंजीनियरिंग का डिग्री है तो उस केस में भी आपके पास 60% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ साथ में should have had English as one of the subject either at senior secondary level or at higher secondary level, यानी 10वीं और 12वीं के लेवल पर आपके पास इंग्लिश जो है आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट में होना चाहिए। आइदर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट में हो या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट में हो, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसमें कंपलसरी है। ठीक है, दूसरा एक इसमें नोट लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स जिन्होंने डिप्लोमा परस्यू किया है लेटरल एंट्री के साथ में फॉर सेकंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस ITI आर नॉट एलिजिबल। 2 साल का जो आपका डिप्लोमा है 10th के बाद और प्लस ITI करा हुआ वो एलिजिबल नहीं है, तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, उसी के हिसाब से आप फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्टाइपेंडी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट की, तो BSc आपको चाहिए विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, BSc फिजिक्स में आपको, और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आपका स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वो आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट जैसे हो सकते हैं, और या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट विद इक्वल वेटेज। ओके, उसी के साथ 12th लेवल पर आपके पास मैथमेटिक्स जो है एसेंशियल आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए। इंग्लिश आपके पास या तो सीनियर सेकेंडरी यानी 10th में, या फिर हायर सेकेंडरी लेवल या फिर 12th में आपका कंपलसरी है। ठीक है, कैंडिडेट्स हैविंग मैथमेटिक्स एज द प्रिंसिपल सब्जेक्ट एट BSc आर नॉट एलिजिबल। जिनके पास BSc में गणित मुख्य विषय है वो एलिजिबल नहीं है। ओके, आगे चलते हैं हम। चलो बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर स्टाइपेंडी ट्रेनीज। स्टाइपेंडी ट्रेनीज के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर आप ये डिप्लोमा होल्डर जो इंजीनियरिंग और साइंस ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं, उस पोस्ट के लिए जो हमारे काम की है। कैंडिडेट्स की जो हाइट होनी चाहिए मिनिमम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और मिनिमम वेट जो है इट इज़ 45.5 किलोग्राम। उसी के साथ जो ट्रेनिंग है आपको 18 महीने की दी जाएगी। ठीक है, 1.5 साल की, और उस समय जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा इट इज़ 24,000। और अगले 6 महीने आपको पहले साल यानी फर्स्ट ईयर आपको 24,000 का स्टाइपेंड मिलने वाला, और अगले 6 महीने 26,000 का स्टाइपेंड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसी के साथ बॉन्ड जो है आपसे भरवाया जाएगा। अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो बॉन्ड में लिखा है चयनित उम्मीदवारों से कार्यक्रम में प्रवेश से पूर्व एक बॉन्ड भरना होगा, जिसमें बॉन्ड की अवधि जो है वो बॉन्ड की अवधि प्रशिक्षण अवधि की 3 गुना या फिर अधिकतम 5 वर्ष की होगी। ठीक है, तो जो भी आपका प्रशिक्षण अवधि जैसे 1.5 साल का है तो 1.5 साल का 3 टाइम्स या फिर 5 ईयर्स। ठीक है, और बॉन्ड के भंग होने की स्थिति में पुनः भुगतान किए जाने वाली राशि के रूप में प्राप्त वृत्तिका का एवं 3,000 रुपये पुस्तक भत्ते के बराबर होगी। तो श्रेणी 1 वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु या वैज्ञानिक सहायक के लिए बॉन्ड की अवधि 4.5 वर्ष है, तथा श्रेणी 2 यानी सेकंड ग्रेड के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसके लिए बॉन्ड की अवधि 5 वर्ष होगी। और बॉन्ड की जो गारंटी फीस है वो आप देख सकते हैं 4,47,000 रुपये है, और सेकंड वाले के लिए यानी श्रेणी 2 के लिए 5,07,000 रुपये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो बॉन्ड की वैल्यू आपको क्लियर है। आपको जो है बॉन्ड फिल भरवाया जाएगा, यानी आपको बॉन्ड फिल करके ही आप जो है इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एज लिमिट की बात करें तो आपका जो एज ग्रुप है वो 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए। उससे ऊपर आपके पास जो है यहाँ पर जो भी आपके पास एक्स्ट्रा आपका एज का जो रिलैक्सेशन है वो आप पढ़ सकते हैं।
ओके, तो मैं अगर साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करूं तो आपका जो पे मैट्रिक्स में लेवल है वो लेवल 3 है, यानी आपका पे मैट्रिक्स में जो लेवल है वो 21,700 रुपये वाला है। तो अगर महंगाई भत्ते की बात करें तो आपको मिलने वाला 10,850 रुपये, यानी आपका टोटल जो अप्रॉक्सीमेट सैलरी है वो करीब 32,500 रुपये के 550 रुपये के आसपास हो जाएगा। ठीक है, उसके अतिरिक्त अगर मैं भत्तों की बात करूं तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, आपको हाउस रेंट यानी HRA मिल सकता है, या फिर आपको लीज्ड अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जा सकती है, यानी आपको हाउसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में, लीज्ड हाउसिंग आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो सकती है, और या फिर आपको भत्ता मिल जाएगा यानी HRA आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साइट लोकेशन अलाउंस और प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस यानी एनुअल आपका व्यावसायिक अद्यतन भत्ता भी आपको मिलता है। ठीक है, बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं, लीव और लीव एनकैशमेंट का फैसिलिटी है, लीव ट्रैवल अलाउंस है, आपके पास मेडिकल फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है चिल्ड्रन के लिए, एजुकेशन असिस्टेंट मिलता है, केबल टीवी चार्जेस, मोबाइल फोन चार्जेस, न्यूज़पेपर चार्जेस, कैंटीन सब्सिडी। ठीक है, मेंबरशिप फीस जो है आपकी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का उसमें आपको रीइंबर्समेंट मिलता है, यानी आपको ये बहुत सारे इंसेंटिव्स आपको देखने को मिलते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आप चेक कर सकते हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर, बेनेवोलेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आयु में कितनी छूट है वो आप चेक कर सकते हैं विद आपके आप जो क्रेडेंशियल्स है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कितना छूट आपको देखने को मिलता है। जो आपकी पोस्टिंग होगी वो होगी नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन पर, यानी NPCIL का जो नरोरा वाला स्टेशन है वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अगर प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर आपके पास पर्सनल इंटरव्यू, उससे पहले आपका एक रिटन एग्जामिनेशन, यानी 2 स्टेज का आपका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस रहने वाला है, यानी पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद PI यानी इंटरव्यू आपको होने वाला है। 1.5 घंटे का रिटन एग्जामिनेशन रहने वाला है। जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो OMR यानी आपका CBT बेस्ड टेस्ट है, आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। ठीक है, और या फिर इसको OMR बेस्ड टेस्ट भी किया जा सकता है, अभी तक कंफर्म नहीं है, यानी लिखित परीक्षा OMR या कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगी, तो अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है टेस्ट किस हिसाब का होने वाला है। ठीक है, लिखित परीक्षा जो है वो 2 स्टेजेस में, आपका स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट 1 घंटे का ड्यूरेशन का, और उसी के साथ में स्टेज 2 एडवांस टेस्ट आपका। अच्छा, स्टाइपेंडी ट्रेनिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 स्टेज का आपको स्टेज देखने वाला है, प्रीलिमिनरी टेस्ट और उसके बाद में एडवांस टेस्ट 1 घंटे का और 2 घंटे का। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट आपके पास होगा स्किल टेस्ट। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से बात करें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 देखने को मिलेंगे, जो कि डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन होंगे। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 1.5 घंटे की अवधि है आपके पास, तो 50 MCQ बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको 1.5 घंटे में सॉल्व करने हैं। ठीक है, मार्किंग स्कीम की हम बात करें तो +2 और -0.5 आपको देखने को मिलता है, यानी सही क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर और गलत पर आपको -0.5। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 40% पर सेट है, यानी आपको मिनिमम इतना 40% जितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपका आगे क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर चले। ओके, पर्सनल इंटरव्यू आफ्टर जो फिजिकल टेस्ट में जो सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका इस टेस्ट के बाद में पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, उस PI के बेसिस पर आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी जिसके बेसिस पर सिलेक्शन होंगे। ओके, जो पर्सनल इंटरव्यू 100 मार्क्स का है आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। लास्ट में बात करते हैं एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो आपको NPCIL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज npcilcareers.co.in, इसके ऊपर आपको जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म खोलना है। जो डिटेल्ड आपके पास जो आपका फोटोज़, आपका सिग्नेचर और जो आपके एजुकेशनल डिटेल्स की जो क्वालिफिकेशन जो पढ़नी है वो आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट आपको याद रखनी है, जो फॉर्म है वो 16 जुलाई को चालू हो चुका है और ये लास्ट आपके पास 5 अगस्त तक चालू रहने वाला। तो आप सारी डिटेल जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए, लास्ट डेट का ज़रूर वेट मत कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट पर अगर वेबसाइट क्रैश होता तो उस केस में आपको इशू हो सकता है। तो ऐसी और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल निम्बस लर्निंग के साथ। ये है आपके फ्यूचर की तैयारी, पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। थैंक यू सो मच गाइस। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.